नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं समकारी फिल्टर परिपथ। देखिए, ये जो समकारी फिल्टर परिपथ हैं क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमने इससे पहले देखा कि अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी या हम बात करें सेतु दिष्टकारी की, तो ये सभी जो दिष्टकारी होते हैं वो प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है वो एक दिशा में तो होती है, लेकिन उसका मान उतार चढ़ाव वाला होता है, उसका मान आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। तो उस उतार चढ़ाव वाली वोल्टता को एक समान दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करने वाले जो परिपथ हैं उनको हम समकारी फिल्टर परिपथ कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, कैसे उनको आवर्ती रूप से बदलने वाली जो दिष्ट वोल्टता है या जो उतार चढ़ाव वाली दिष्ट वोल्टता है, कैसे उनको लगभग एक समान दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट किया जाता है। उतार चढ़ाव वाली जो वोल्टता होती है उसको हम उच्च वचन वोल्टता कहते हैं, उच्च वचन विभव कहा जाता है। और जिस वोल्टेज में, जिस दिष्ट वोल्टता में उतार चढ़ाव अधिक होता है, तो उसमें हम एक वर्ड यूज में लेंगे उर्मिका। इसका मतलब है कि उसका उर्मिका का मान अधिक होता है, और उतार चढ़ाव जितना कम होगा उर्मिका का मान उतना ही कम होगा। इसका मतलब है कि जो उच्च वचन वोल्टता होती है, उतार चढ़ाव वाली वोल्टता है, उसमें अधिकतम और न्यूनतम मान का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं उर्मिका। तो जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी या सेतु दिष्टकारी से प्राप्त जो वोल्टेज होता है, दिष्ट वोल्टेज होता है, उसमें उर्मिका का मान अधिक होता है, उच्च वचन विभव अधिक होता है। तो उर्मिका के मान को कम करने के लिए जिन परिपथों का प्रयोग किया जाता है उनको हम समकारी फिल्टर परिपथ कहते हैं। देखिए, एक बार तो मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, फिर ये कैसे काम करेगा उसके बारे में भी हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। कैसे परिपथ का निर्माण होता है वो भी इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, तो समकारी फिल्टर परिपथ की जो डेफिनेशन है वो क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, समझ लीजिए कि वे विद्युत परिपथ जो उतार चढ़ाव वाली, वे विद्युत परिपथ जो उतार चढ़ाव वाली एक देशिक का मतलब है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। हालांकि उतार चढ़ाव वाली है लेकिन एक ही दिशा में, देशिक का मतलब है दिशा में, तो एक ही दिशा में जो प्रवाहित होती है। तो जो उतार चढ़ाव वाली एक देशिक दिष्ट वोल्टता को, दिष्ट वोल्टता को एक समान दिष्ट वोल्टता में रूपांतरित कर दें, एक समान दिष्ट वोल्टता में, एक समान दिष्ट वोल्टता में बदल दें, रूपांतरित कर दें, एक समान दिष्ट वोल्टता में रूपांतरित कर दें, एक समान दिष्ट वोल्टता में रूपांतरित कर दें, समकारी फिल्टर परिपथ कहलाते हैं। समकारी फिल्टर परिपथ कहलाते हैं। देखिए कि जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी या सेतु दिष्टकारी से जो वोल्टेज प्राप्त होता है उसमें दिष्ट वोल्टता तो होती है, साथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी अंश होता है। तो समकारी फिल्टर परिपथों की सहायता से उस प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो हिस्सा होता है, अंश होता है, उसको हटा लिया जाता है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी या सेतु दिष्टकारी से प्राप्त दिष्ट वोल्टता में
दिष्ट वोल्टता में पूर्ण तरंग दिष्टकारी या सेतु दिष्टकारी से प्राप्त दिष्ट वोल्टता में दिष्ट वोल्टता के साथ साथ दिष्ट वोल्टता के साथ साथ प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी अंश होता है। दिष्ट वोल्टता के साथ साथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी कुछ हिस्सा होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी अंश होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी अंश होता है, जिसे समकारी परिपथ, जिसे समकारी फिल्टर परिपथों द्वारा हटा लिया जाता है। जिसे समकारी फिल्टर परिपथ द्वारा हटा लिया जाता है। हटा लिया जाता है। जो समकारी फिल्टर परिपथ होते हैं उनकी सहायता से उनको रिमूव कर देते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता का अंश हटा देते हैं, तो उसमें सिर्फ दिष्ट वोल्टता रहेगी और जो आवर्ती रूप से दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है उसको एक समान दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो देखिए, जो उतार चढ़ाव वाली वोल्टता है उसे पूर्ण तरंग या सेतु दिष्टकारी, पूर्ण तरंग या सेतु दिष्टकारी से प्राप्त वोल्टता में उतार चढ़ाव होता है। वोल्टता में उतार चढ़ाव होता है, जिसे उच्च वचन वोल्टता भी कहा जाता है। उच्च वचन विभव कहा जाता है। उतार चढ़ाव, जो उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव का जो अंतर है, अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर है, उसको हम उर्मिका भी कहते हैं। वोल्टता के इस उतार चढ़ाव, वोल्टता के इस उतार चढ़ाव के अंतर को, उतार चढ़ाव के अंतर को, वोल्टता के इस उतार चढ़ाव के अंतर को उर्मिका कहा जाता है। उर्मिका कहा जाता है। तो जो फिल्टर परिपथ है इस उर्मिका के मान को कम कर देते हैं। तो फिल्टर परिपथ से उर्मिका के मान को कम किया जाता है। उर्मिका को कम किया जाता है। उर्मिका की वैल्यू को कम कर देते हैं, उर्मिका के मान को हम कम कर देते हैं। फिर उसके पश्चात हम चलेंगे कि फिल्टर परिपथों में ऐसा क्या लगा होता है कि जो उतार चढ़ाव है वो कम हो जाता है। उतार चढ़ाव को कम कैसे करते हैं? तो देखिए, जो फिल्टर परिपथ होते हैं उसमें या तो कुंडली का प्रयोग किया जाता है या संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम बात करें यहां पर किसी संधारित्र की, तो संधारित्र के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई संधारित्र है जिसकी धारिता है C, इसकी धारिता है C, तो इस का जो प्रतिरोध होता है जिसको हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं, जिसे धारतीय प्रतिघात कहा जाता है। धारतीय प्रतिघात को हम अक्ष C से प्रदर्शित करते हैं और जो अक्ष C होता है वो 1/ओमेगा C के बराबर होता है। ओमेगा को हम 2πf भी पुट कर सकते हैं, तो 2πfc।
आप यहां पर देखेंगे या हम ये जानते हैं कि दिष्ट वोल्टता के अंदर ओमेगा का मान 0 होता है और प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए ओमेगा कुछ न कुछ अवश्य ही होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि दिष्ट वोल्टता के लिए दिष्ट वोल्टता के लिए एफ या ओमेगा बराबर 0 होता है। एफ या ओमेगा बराबर 0 होगा। जब ओमेगा का मान 0 तो 1/0 ये हो जाएगा अनंत। तो अक्स सी की जो वैल्यू है वो अनंत हो जाएगी। तो अक्स सी इक्वल टू अनंत, अर्थात इसका मतलब हो गया है कि जो संधारित्र है वो दिष्ट वोल्टता के लिए कुचालक की भांति काम करता है। अर्थात संधारित्र दिष्ट वोल्टता के लिए कुचालक की तरह काम करता है, कुचालक की तरह कार्य करता है क्योंकि उस कंडीशन में जो प्रतिरोध या जो प्रतिघात होता है वो अनंत होता है, और जब प्रतिघात अनंत है इसका मतलब वो कुचालक की भांति कार्य कर रहा है। तो यहां से यह निष्कर्ष निकला कि जो संधारित्र होता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता को अपने में से जाने देता है, जबकि दिष्ट वोल्टता को अपने में से नहीं जाने देता, रोक लेता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। फिर हम बात करेंगे कुंडली की। तो कुंडली के अंदर क्या होता है देख लीजिए। जैसे ये हमारे पास में कोई कुंडली है और इसका जो प्रेरकत्व है वो L है। कोई कुंडली है और इस कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो कितना है, L। तो यहां से आप देखेंगे कि जो कुंडली का प्रेरकत्व L है वो किसके तुल्य होता है। हम प्रेरकत्व L को देखिए किस तरीके से, हम इसके लिए जो प्रेरकीय प्रतिघात है, जो प्रेरकीय प्रतिघात है वो किसके तुल्य होता है, अक्स L से लिखा जाता है, ओमेगा L के बराबर होता है। इसे हम 2πf से भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखिए कि जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है अर्थात जो कुंडली होती है, इसमें यदि आवर्ती वाली धारा इसमें से गुजरती है तो वो अपने में से गुजरने देता है, लेकिन यदि आवर्ती का मान अत्यधिक हो, ज्यादा हो, तो ये कुचालक की भांति काम करेगा। और यदि हम तो ये जानते हैं कि जो दिष्ट वोल्टता होती है उसके लिए तो जो एफ की वैल्यू है वो 0 होती है। दिष्ट वोल्टता के लिए एफ बराबर 0, अतः ये एक अच्छे चालक की भांति काम करती है। तो जो कुंडली होती है वो दिष्ट वोल्टता के लिए अच्छे चालक की भांति काम करती है। अर्थात कुंडली दिष्ट वोल्टता के लिए सुचालक की भांति काम करती है, सुचालक की तरह कार्य करती है, सुचालक की भांति काम करती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि यदि आवर्ती उच्च है, बहुत ज्यादा आवर्ती वाली यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता है, तो जो कुंडली होती है वो भी उसके लिए एक कुचालक की भांति काम करेगी। देखो एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए। यदि आवर्ती का मान बहुत ज्यादा है तो अक्सल का मान भी बहुत ज्यादा होगा, और उच्च आवर्ती वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए कुंडली है वो कुचालक की भांति काम करती है। तो यहां पर जो संधारित्र होता है वो तो प्रत्यावर्ती वोल्टता को अपने में से जाने देगा और दिष्ट वोल्टता को रोक लेगा, जबकि जो कुंडली है वो दिष्ट वोल्टता को भी जाने देती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता को भी जाने देती है, लेकिन उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को अपने में से नहीं जाने देती। उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को ये रोक लेती है। तो इन्हीं दोनों को ही हम एक संधारित्र और कुंडली का प्रयोग करके ही हम समकारी फिल्टर परिपथ का निर्माण करते हैं। और देखिए हम आपको एक एलसी परिपथ, देखो एलसी परिपथ भी हो सकता है, इसमें एल और सी दोनों का संयोजन करके फिल्टर परिपथों का निर्माण
करते हैं, विभिन्न प्रकार के हम फिल्टर परिपथ बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक फिल्टर परिपथ के जरिए समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से जो आवर्ती वाली दिष्ट वोल्टता है उसको एक समान दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब हम आप लोगों को एक समकारी फिल्टर परिपथ बनाकर बताते हैं, समझाते हैं। जैसे ये हमारे पास में है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, और इस निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम लगाते हैं किसी दिष्टकारी पर। ये हमारे पास में यहां पर दिष्टकारी है, ये सेतु दिष्टकारी हो सकता है, सेतु या पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, सेतु हो सकता है या पूर्ण तरंग दिष्टकारी यहां पर लगा हुआ है। यहां पर हमने निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता। यहां पर हमने वोल्टेज आरोपित कर दिया है, और हमारी जो वोल्टेज है वो इस तरीके की है, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता में उतार चढ़ाव होता है, इस तरीके की प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। यह है दिष्टकारी। ये जो दिष्टकारी होता है वो इस प्रत्यावर्ती वोल्टता को इस प्रकार की दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर देता है, इस प्रकार की दिष्ट वोल्टता में उसको रूपांतरित कर देता है, बदल देता है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार की जो दिष्ट वोल्टता है उसको हम एक समान दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करेंगे। इस वोल्टता को हम कहते हैं उच्च वचन वोल्टता, उच्च वचन वोल्टता इसको कहा जाता है। और इस उच्च वचन वोल्टता के अंदर दिष्ट प्लस प्रत्यावर्ती दोनों संकेत सम्मिलित होते हैं, और इन संकेतों से हम सिर्फ दिष्ट वोल्टता संकेत प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहां पर हम संयोजित करेंगे एक फिल्टर परिपथ। तो ये हमारे पास में एक फिल्टर परिपथ है, ये हमने यहां पर एक फिल्टर परिपथ संयोजित कर दिया है। यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है वो फिल्टर परिपथ की श्रेणी में आता है। ये हमने संयोजित कर दिया है यहां पर एक फिल्टर परिपथ। ये हमारे पास में है फिल्टर परिपथ। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है इसके अंदर ये लगा हुआ है फिल्टर परिपथ, और इसे आप एलसी फिल्टर परिपथ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक तो एल और एक सी, एक संधारित्र और एक कुंडली संयोजित है। फिर उसके बाद में लगा होगा लोड प्रतिरोध। ये हमारे पास में है लोड प्रतिरोध, और लोड प्रतिरोध के सिरों पर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। तो इस बिंदु तथा इस बिंदु के मध्य हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। निर्गत वोल्टता सदैव जो लोड प्रतिरोध होता है उसके सिरों पर ही प्राप्त की जाती है। तो यहां से ये जो फिल्टर परिपथ है इस उच्चवचन वाली दिष्ट वोल्टता को इस तरीके की वोल्टता में कन्वर्ट कर देता है कि जो वोल्टेज है वो एक समान रहता है, उसकी वैल्यू है वो बहुत कम ऊपर नीचे होती है। मैं आपको एक बार एक थोड़ा सा अलग से डायग्राम बनाकर बता देता हूं किस तरीके से वोल्टेज कन्वर्ट होती है। ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, और जो दिष्टकारी है ये तो है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, और यह है दिष्टकारी से प्राप्त वोल्टता। और दिष्टकारी से जो प्राप्त वोल्टेज होगी वो देखिए किस तरीके से होती है, इस तरीके की दिष्ट वोल्टता होती है, इस प्रकार की दिष्ट वोल्टता होती है, उतार चढ़ाव वाली दिष्ट वोल्टेज होती है। और फिल्टर परिपथ से कैसी वोल्टता प्राप्त होती है? फिल्टर परिपथ लगभग एक समान वाली, लगभग एक समान, यहां पर ये हमारे पास में यदि मैं इसको इस तरीके से मिलाऊं तो ये एक समान दिष्ट वोल्टता में उतार चढ़ाव तो है लेकिन वो बहुत कम है, उतार चढ़ाव तो है लेकिन वो बहुत ही कम रह जाता है, अति अल्प रह जाता है।
तो लगभग ये एक समान दिष्ट वोल्टता वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता हमें प्राप्त होती है। ये हमारे पास में जो संकेत मिलते हैं वो फिल्टर परिपथ से प्राप्त होते हैं। और ये जो मैंने आप लोगों को सर्किट दिखाया है यहां पर फिल्टर परिपथ में, अब देखिए यहां से आप समझेंगे कि इधर से करंट फ्लो हो रही है। यहां से जब करंट फ्लो होती है तो वो प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा दिष्ट वोल्टता दोनों का सम्मिलित रूप होती उच्च वचन वोल्टता होती है। तो ये जो कुंडली है वो दोनों को ही अपने में से पारगमित होने देती है। उच्च जो आवर्ती वाली दिष्ट वोल्टता है वो भी यहां पर रुक जाती है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि उच्च आवर्ती वाली दिष्ट वोल्टता इसमें से फ्लो नहीं होती, तो उच्च आवर्ती वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता यहीं पर रुक जाती है। इसके साथ में ये जो संधारित्र है यहां से आने के पास में जो धारा है उसके पास में दो ऑप्शन है। तो प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है उसका जो अंश होता है प्रत्यावर्ती अंश वो तो संधारित्र में से गुजर जाएगा, क्योंकि ये तो उसके लिए अच्छे सुचालक की भांति काम करती है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए तो जो संधारित्र होता है वो अच्छे सुचालक की भांति काम करता है, और जो दिष्ट संकेत बच गया है वो इस लोड प्रतिरोध में से फ्लो होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि उच्च आवर्ती वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता L द्वारा रोक ली जाती है, और शेष जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो संधारित्र से होकर फ्लो हो जाती है, जबकि दिष्ट वोल्टता लोड प्रतिरोध से फ्लो होगी, जिसके सिरों पर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त कर लेते हैं, और यही फिल्टर परिपथ है। तो L के द्वारा, L का मतलब कुंडली के द्वारा उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता, उच्च आवर्ती वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता को रोक लिया जाता है। उच्च आवर्ती वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता, उच्च आवर्ती वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता को रोक लिया जाता है। शेष प्रत्यावर्ती अंश, शेष जो बच गए फिर भी यदि चले जाते हैं, निम्न आवर्ती वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा है वो तो उसमें से फिर भी फ्लो हो जाएगी। तो शेष प्रत्यावर्ती अंश C से प्रवाहित होते हैं, C से प्रवाहित होते हैं, जबकि दिष्ट संकेत, जो दिष्ट वोल्टता होती है, जबकि दिष्ट संकेत लोड प्रतिरोध से गुजरेंगे। लोड प्रतिरोध RL से गुजरते हैं, जिसके सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त कर ली जाती है। निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त कर ली जाती है, और जो दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है वो एक समान दिष्ट वोल्टता होती है। तो ये था दोस्तों फिल्टर परिपथ, और कैसे एक फिल्टर परिपथ से यहां से हमने बताया कि जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो सेतु दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के द्वारा उच्च वचन वोल्टता में कन्वर्ट होती है। फिल्टर परिपथ उस दिष्ट वोल्टता को एक समान दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों ये था समकारी फिल्टर परिपथ, जो कि उतार चढ़ाव वाली दिष्ट वोल्टता को एक समान दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।